द्वारा मुस्लिमों की रक्षा के लिए किया जा रहा है, हिंदू और आरएसएस विरोधी हैं। देखो, इस जे वक्फ बिल का जो मामला आया उसको बाद ये चीज़ें उनके अंदर धीरे धीरे हम ये देश है, संविधान के आधार पे चलता है। संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि सभी धर्मों का सम्मान करना है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है। आज ये कहते हैं कि ये करते वो करते, भाजपा का लाइन रहा है हिंदू मुस्लिम की मामला करना, मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म की लड़ाई लड़ाना और राज करना, ये फॉर्मूला रहा है पिछले 10 सालों से। जब भी देखा गया है, जब रोजगार की बात आई, शिक्षा की बात आई, जब भी बेरोजगारी की बात आई, जब भी कुपोषण की बात आई, भाजपा उनका एजेंडा है कि धर्म के एजेंडे पे ला जाके गुमराह कर दो। हम इस क्षेत्र के अंदर, मैंने आज मंच से भी कहा है, हमें किसी से लड़ाई नहीं है, हमारे हक की लड़ाई है। और उस हक की लड़ाई में जो आड़ा आता है, जो विरोध करता है, जो व्यक्ति शोषण अत्याचार की नीति रखता है, उससे लड़ाई है हमारी। तो वो जो जिस तरह से मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करने का जो ड्रामा कर रहे हैं, आपकी जानकारी में डालना चाहूँगा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उसकी धारा 44 में ये प्रावधान कर रखा है, शेड्यूल एरिया के अंदर ट्राइबल की जमीन नॉन ट्राइबल कृषि लैंड नहीं हो सकती है वो आबादीकरण होने के बाद। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से मन्नालाल जी और भाजपा के नेताओं को मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि शेड्यूल एरिया के जो संवैधानिक प्रावधान 1981 में राजस्थान के अंदर लागू हुए हैं, अगर उसके बाद एक भी ट्राइबल की कृषि लैंड वक्फ में गई हो तो वो बता दे। 1981 के बाद ये माहौल बनाया जा रहा है। वक्फ की जो जमीन है, वो वक्फ की जमीन अधिकतर सीलिंग एक्ट के दौरान 1975 के अंदर सीलिंग एक्ट के दौरान तत्कालीन जो लोग थे, उससे पहले जो राज करने वाले रजवाड़े थे, उन्होंने दान दिए वो जमीनें। उसकी हिस्ट्री निकालो। मैं कहना चाहूंगा डूंगरपुर बांसवाड़ा अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कितनी वक्फ की जमीन है, वो जमीन कब गई, कब दी, उसका खुलासा होना चाहिए। हम उनको कह रहे हैं, हम अवश्य आने वाले समय में हम खुलासा करेंगे कि वक्फ की जमीन कब कब किसने दी दान और किसने ली और किसकी जमीन है। ये हिंदू मुस्लिम का माहौल बढ़ाने का इनका तरीका है, आम जनता को गुमराह करने का तरीका है, धर्म की चटनी चटा के लोगों को संतुष्ट करने की उनकी नीति है और राज करना उनका उद्देश्य है। बिल को आप किस तरह से देखते हैं विधेयक को? इस बिल का जो हमने बेहतर तरीके से इसको पढ़ा है, इस बिल में अवश्य ये कहा जाए कि कुछ चीजें अच्छी थी लेकिन अधिकतम चीजें गलत थी। तो गलत चीजों का हमने संशोधन दिया है कि उसमें ये संशोधन होना चाहिए। आज जिस तरह से मुस्लिम का जो वक्फ बिल को लेके कल उठा के ट्राइबल के जो देवस्थान है उनको छीना जाएगा, कल उठा के दूसरी कम्युनिटियां है, सिख है, पारसी है, उनके जो धार्मिक स्थल है उनको छीना जाएगा। आज मैं कहूँगा कि ये मान लो सिख समुदाय का कोई गुरुद्वारा है और उसमें मुझे अध्यक्ष बना दो, क्या ये छेड़ होगा? हिंदू धर्म के व्यक्ति को मुस्लिम धर्म का जो आप अध्यक्ष बना देंगे और मुस्लिम को कहेंगे कि हिंदू धर्म के जो ट्रस्ट हैं उनमें आप अध्यक्ष बन जाओ, कि क्या करना चाह रही है? इस तरह के जो अनलीगल जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों का हमने विरोध किया है। मैं जहाँ तक समझा हूँ इस बिल को और इस सरकार को कि वो यही है कि सिर्फ जो नासमझ हिंदू समाज के लोग हैं उनको खुश करने का तरीका है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, मुस्लिम समुदाय के लिए लाया गया है, तो जितना मुस्लिम नाराज नहीं है, इससे ज्यादा हिंदुओं को खुश किया जा रहा है। क्या ये हमारा भारत देश है? जितना मुस्लिम नाराज नहीं है इस बिल से, इससे ज्यादा हिंदू धर्म के जो आम जनता है उसको खुश किया जा रहा है। क्या मिल रहा है उनको? मतलब यही है कि हिंदू मुस्लिम का माहौल बढ़ाओ और देश में राज करो। बेरोजगारी, शिक्षा, ये इन चीजों पे बात ही मत करो, ये एजेंडा है उनका। आज किसी भी व्यक्ति, मेरा विरोधी भी है, अगर उसके साथ अन्याय होता है तो मुझे खुश नहीं होना चाहिए। और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को प्रताड़ित करो, उसके साथ अन्याय करो, तुम खुश हो, ये कोई धर्म नहीं सिखाता है। और मैं जहाँ तक समझा हूँ, हिंदू धर्म के भी जो ग्रंथ है उन ग्रंथों में भी ऐसी चीजें कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई भी धर्म अगर किसी अन्य व्यक्ति को प्रताड़ित करने में खुशी महसूस कराना का कहता है अपने धार्मिक लोगों को, तो मेरे हिसाब से वो धर्म नहीं है, वो धंधा हो सकता है। और आज वर्तमान में वही हो रहा है। ठीक, राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई, क्या विशेष रहा? मेरे सारे नेताओं से मुलाकात हुई, मेरी मोदी जी से भी मुलाकात हुई है, सत्ता पक्ष के विपक्ष के सारे नेताओं से मुलाकात हुई है। शेड्यूल एरिया के इस इलाके के जो संवैधानिक प्रावधान है, इस इलाकों में बेरोजगारी को लेके, इस इलाकों में कृषि सिंचाई सुविधा, पेयजल को लेके, इस इलाकों में अच्छा बेहतर एजुकेशन को लेके मैंने प्रपोजल दिए हैं सरकार को। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, भले मैं विरोध में हूँ, आज विपक्ष में हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जो वाजिब मुद्दे दिए हैं उन मुद्दों पर जोर लगा के उनसे काम कराए जाएंगे और कराएंगे अवश्य इस इलाके के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि किसी नेता से मुलाकात करना गलत नहीं है। मेरी जो भावना है और मेरे जो उद्देश्य है और मेरी पार्टी के जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को सरकार के सामने रखना मेरा उद्देश्य है। 2 मिनट
यूडीए को लेकर